जय हिंद। मैथ विथ एसएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अवकलन और आज का टॉपिक है लघुगणकीय अवकलन तथा उनकी सहायता से अवकलन के प्रश्नों को सॉल्व करना। तो चलिए आज की क्लास को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लघुगणकीय अवकलन क्या है और इनके द्वारा किस तरह के फलनों का अवकलन किया जाता है। लघुगणकीय अवकलन करने की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जिसमें दिए गए फलन का लॉग लेकर अवकलन किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई फलन इस प्रकार से डिफाइन है कि उसकी घातांक उसी चर में डिफाइन है जिस चर में ये फलन डिफाइन है, तो इन फलनों का लॉग लेकर अवकलन किया जाता है। हमने यहाँ पे लिया है y = फंक्शन ऑफ gx पावर में फंक्शन ऑफ x। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये जो फलन x में है उसकी घातांक भी उसी चर में डिफाइन है। जब कभी भी आपको इस तरह के फलन दिखाई दें तो उनका अवकलन लघुगणकीय प्रक्रिया के द्वारा आप लोग करेंगे। लघुगणकीय प्रक्रिया में हमने आपको बताया ये जो फलन दिया जा रहा है इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि आप इस फलन के दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, उसको थोड़ा सा सरल करेंगे और फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। अथवा कोई फलन इस प्रकार से डिफाइन है, मान लो y = फंक्शन ऑफ fx इंटू फंक्शन ऑफ gx इंटू फंक्शन ऑफ px। अर्थात जब हमें बहुत सारे फलन गुणनफल के रूप में दिखाई दें अथवा भागफल के रूप में दिखाई दें तो भी उनका अवकलन हम लोग क्या करेंगे, लघुगणकीय प्रक्रिया के द्वारा ही करने वाले हैं, ठीक है ना। अथवा y = रूट में फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ gx, इस तरह का भी फलन अगर हमें मिले तो भी हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, अवकलन लघुगणकीय प्रक्रिया के द्वारा ही करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि लघुगणकीय प्रक्रिया है क्या और इनकी सहायता से किस तरह के फलनों का लॉग लेकर अवकलन किया जाता है। तो ये तीन तरह के फलन है अपने पास, एक फलन ये है, एक फलन ये है, एक फलन ये है, और भी फलन होंगे जिनका हम लोग लॉग लेकर अवकलन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन सब पर आधारित एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और उनको समझ लेते हैं कि हाँ इनका अवकलन कैसे लघुगणकीय प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करना आरंभ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया है sin x पावर e पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करें। इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि दिए गए फलन को हम लोग y के बराबर लिखेंगे। उसके बाद इसके दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, थोड़ा सा सरल करेंगे और अंत में x के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे। अर्थात यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना आरंभ करें तो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। इस फलन को सबसे पहले y के बराबर लिखना पड़ेगा, तो y = sin x पावर e पावर x, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, यदि इसके दोनों पक्षों का लॉग लेंगे कितना आएगा, तो लॉग y बराबर लॉग sin x होल पावर e पावर x हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, तो लॉग y = e पावर x लॉग sin x आ जाने वाला है। अब आपको समझना है कि ये चीज़ हम कहाँ से लेके आए हैं। एक फार्मूला यहाँ देखेंगे, लॉग x पावर n अगर दिया जाए तो इसका मतलब है ये जो पावर है पहले लिखा जा सकता है, तो n लॉग x लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो फलन है कुछ इसी के जैसा है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को जब हम इतना लिखे हैं तो इसको भी हम लोग इतना लिख दिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो अपना फलन आया है एकदम सॉल्व हो चुका है।
इसके बाद हम लोग इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो यहाँ इसको भी लिख ले रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है ना। अब इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आ जाएगा, dx log y इज इक्वल टू dx इन ब्रैकेट e पावर x log sin x आ जाने वाला। इतनी बात समझ में आ गया। इसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व करें। देखो इसका मान कितना आएगा, तो यहाँ जो log y लिखा गया है इसका अवकलन हो जाएगा 1/y इंटू ddx ऑफ y हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो लिखा जा रहा है दो फलनों का गुणनफल लिखा गया, जिसमें e पावर x इंटू लॉग साइन x लिखा जा रहा है। तो इसका हम अवकलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन के द्वारा करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन लॉग साइन x प्लस लॉग साइन x dx e पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, तो 1/y dy dx इज इक्वल टू e पावर x, ठीक ऐसे ही रहने वाला है। log sin x का अवकलन करेंगे तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन x का अवकलन कितना होगा, cos x हो जाएगा, प्लस में log sin x ऐसे ही रहने वाला है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे log sin x इंटू e पावर x का अवकलन e पावर x ही होने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गया। अब इसको आगे की तरफ देखेंगे, 1/y dy dx इक्वल टू देखें e पावर x तो ऐसे रहने वाला है, और यहाँ cos x अपॉन sin x आ रहा है, इसका मतलब है ये लिखा जा रहा है cot x। इतनी बात समझ में आ गया। आगे देखें तो e पावर x को हम पहले लिख लें, तो e पावर x log sin x हो गया, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे ddx ऑफ y की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए y को भी उस तरफ हम लोग भेजने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा, dy dx बराबर इस y को जब उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म हो जाएगा। तो e पावर x cot x प्लस e पावर x log साइन x हो जाने वाला, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो ये y आया है y का मान हम लोग यहाँ से उठा के रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, dy dx बराबर y का मान कितना है, साइन x पावर में e पावर x, तो लिखेंगे साइन x पावर e पावर x इन ब्रैकेट e पावर x cot x प्लस e पावर x log साइन x। तो ये हो जाने वाला है इस फलन का अवकल गुणांक या अवकलज। तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद अन्य जो दो फलन हमने पढ़े थे उन पर भी आधारित प्रश्न लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करना आरंभ करें। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने लिया है x पावर n इंटू टेन एक्स इंटू ई पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो करना क्या है, इस फलन को सबसे पहले y के बराबर लिखेंगे, उसके बाद इसके दोनों पक्षों का log लेंगे, थोड़ा सरल करेंगे और अंत में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अर्थात ये जो फलन लिखा है सबसे पहले इसको हम लोग y के बराबर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x पावर n, e पावर x को पहले लिख लो तो e पावर x tan x हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब करना क्या है, इसके दोनों पक्षों का log लेना है। तो यहाँ लिख ले रहे हैं हम लोग log लेने पर, ठीक है ना। जब इसके दोनों पक्षों का log लेंगे कितना हो जाएगा, तो log y इक्वल टू log x पावर n e पावर x tan x हो जाने वाला है, ठीक है ना। इसे सॉल्व करें कितना आएगा, तो यहाँ आएगा log y इक्वल टू log
यक्स पावर एन प्लस लॉग ई पावर यक्स प्लस लॉग टेन यक्स हो जाने वाला है। अब आप लोग यहाँ पे भी ध्यान देंगे, यहाँ देखें यक्स पावर एन ई पावर एक्स इंटू टेन एक्स जो लिखा गया है, ये तीन फलनों का गुणनफल लिखा गया है ना। तो इसका जब हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ आता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अर्थात आप ये फार्मूला देखेंगे, जब आपको इस तरह से का फलन दिया जाए कि लॉग ए इंटू लॉग बी, तो इसका फार्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। यहाँ से हमने इसको तोड़ा था, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसका यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स लॉग वाई बराबर डी एक्स लॉग यक्स पावर एन प्लस डी एक्स लॉग ई पावर एक्स प्लस डी एक्स लॉग टेन यक्स हो जाने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा 1/y dy dx हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/x पावर n इंटू x पावर n माइनस 1 n इंटू x पावर n माइनस 1 प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/e पावर x इंटू e पावर x प्लस इसका हो जाएगा 1/10x इंटू 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x हो जाने वाला है, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें देखेंगे, यहाँ से dy dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dy dx बराबर, यहाँ ध्यान देंगे ये जो y लिखा है इस y को हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ y भाग के रूप में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा गुणा के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू y और ब्रैकेट में आप लोग देखना आरम्भ करो। ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पे x पावर n लिखा है, n इंटू एक्स की घात n माइनस 1 लिखा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे n अपॉन x हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, n अपॉन x आ जाएगा। यहाँ से e पावर x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ सेक स्क्वायर x अपॉन 10x हो जाएगा। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर x अपॉन में 10x हो जाएगा। तो अब इतना लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे y का मान हमको रखना पड़ेगा, तो y का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे तो कितना हो जाएगा dy dx बराबर y का मान कितना है x पावर n इंटू ई पावर x इंटू 10x। तो लिखेंगे x पावर n ई पावर x इंटू 10x इन ब्रैकेट, यहाँ लिखना है n अपॉन x प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर x अपॉन में 10x हो जाने वाला है। तो ये हो जाएगा अपना ये जो क्वेश्चन है उसका अवकल गुणांक या अवकलज। तो इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिया गया है अंडर रूट 10x अपॉन x पावर 5 इंटू ई पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करें। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसे y के बराबर लिखना है। इसके बाद इसके दोनों पक्षों का लॉग लेना है और x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे इसका y इक्वल टू ई पावर x अंडर रूट 10x अपॉन x पावर 5। इसको हम लोग सबसे पहले लिख दिए, बस इतना सा काम किए हैं। अब इसके दोनों पक्षों को लॉग लेंगे, कितना हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग e पावर x रूट में 10x अपॉन x पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व करें कितना आएगा, तो लॉग y बराबर लॉग e पावर x प्लस लॉग
रूट में tan x अपॉन x पावर 5 हो जाएगा। ये अपना a हो गया तो ये b हो गया, तो log a प्लस log b हमने लिख दिया। इसे थोड़ा और सॉल्व करें तो कितना आएगा, log y बराबर log e पावर x प्लस, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये जो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट का मतलब है कि यह पावर लगा है, 1/2 इसको हम लिख सकते हैं। और ये पावर कहाँ लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसे 1/2 log tan x बटे में x पावर 5 हो जाएगा। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे आप लोग, तो log y बराबर log e पावर x प्लस 1/2 इन ब्रेकेट, यहाँ देखेंगे log a अपॉन log b जैसा लिखा जा रहा है, तो इसको लिखेंगे log tan x माइनस log x पावर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ फार्मूला देख सकते हो आप लोग, तो log a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b होता है। तो जहाँ से हमने इसको तोड़ा है, तो log a और log b है, तो जब हम इसको उतना लिख सकते हैं तो ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है ना, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, तो dx log y इक्वल टू dx log e पावर x प्लस 1/2 dx log tan x माइनस dx log x पावर 5 हो जाने वाला है। इतनी बात समझ में आ गया। इसे अब हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर दें। इनका अवकलन कितना होगा, 1/y dy dx बराबर, इसका अवकलन कितना आएगा यहाँ पे, 1/e पावर x इंटू e पावर x प्लस में, आप देखेंगे 1/2 को ऐसे रहने दें हम लोग, 1/2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में ध्यान देंगे, तो इसका अवकलन आएगा 1/tan x इंटू sec स्क्वायर x, तो लिखेंगे sec स्क्वायर x अपॉन में tan x हो जाएगा, प्लस नहीं, यहाँ लिखना है हमको माइनस, तो लिखेंगे माइनस, और यहाँ देखेंगे इसका अवकलन कितना आएगा, 1/x पावर 5 इंटू 5x पावर 4 हो जाने वाला है। अब हम क्या करें, ये जो फलन लिखा है थोड़ा और इसको सॉल्व करते चले जाएं, है ना, तो dy dx, इस y को उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा, y, ब्रैकेट में देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आंसर 1, प्लस यहाँ 1/2 ऐसे रहेगा, इसको हम लोग इतना ही लिखेंगे, तो sec स्क्वायर x अपॉन में tan x माइनस, यहाँ 5 पहले लिख लो, तो 5 और इसको थोड़ा कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना, है ना, तो dy dx बराबर, अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे फिर से हमें y का मान रखना, तो y का मान हम लोग ये वाला रख देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, e पावर x रूट में tan x अपॉन में x पावर 5 इन ब्रैकेट, यहाँ 1 ही रहने दो इसको, प्लस इस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 1/2 sec स्क्वायर x अपॉन में tan x माइनस 1/2 5/x, तो ये हो जाने वाला है अपना आंसर। आप इसे नोट कर सकते हैं जल्दी से। आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इन्हीं पर आधारित अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।